हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स? इकोलॉजिकल पिरामिड्स काइंड ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। किसका? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नंबर का, उनके बायोमास का, उनकी एनर्जी का, जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाती है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें बेसिक तीन तरह के ग्राफ पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तीन मेन टाइप्स है। इसकी इसका फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट चार्ल्स एल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। उसने पूरा अपनी फाइंडिंग्स प्लॉट की एक ग्राफ में, एक पिरामिड में, और उसको एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोला जाता है। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट आता है नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स ऑफ नंबर में क्या होता है? उसने चार्ल्स एल्टन ने वो फाइंडिंग दिया कि प्रोड्यूसर से वो बाय नंबर्स, लाइक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो उसमें पूरा मैदान पूरा ग्रास से भरा हुआ है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा हुई बाय नंबर्स। ठीक है, तो उसको खाने वाले हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स हम बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी ग्रास की क्वांटिटी से कम होती है, तो उसको सेकंड लेवल पे रखा गया। अब हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स, उसमें प्राइमरी कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, दो लेयर भी करना है तो कर सकते हैं, या सिंपली एक कार्निवोर्स में भी दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। तो वो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स से भी कम होंगे। ठीक है। अब ये लेट सपोज ये हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हमने एग्जांपल लिया फॉर पिरामिड्स ऑफ नंबर। अब इसमें इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। लेट सपोज एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री के ऊपर कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर उस पर खाना, अपना खाना खाता है। लेट सपोज ट्री है तो गाय है, या कोई भी ऐसा हर्बी और एनिमल है जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो एक ट्री से ज़्यादा होगा। एक पर्टिकुलर ट्री को हमने लिया है तो उससे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे उस पर डिपेंडेंट रहने वाले। ठीक है, तो एक प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर भी पैरासाइट्स ज़्यादा होते हैं। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी पिरामिड ऑफ नंबर। ये सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, ये अगर ये आपको, अगर एनवायरनमेंट साइंस वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम में अगर ये दिख जाता है तो प्लीज़ इसे ही लिख दो। ठीक है, अगर ऑप्शन में दूसरा कोई आता है, ऐसा कुछ है तो। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब है कि एक ट्रॉपिक लेवल पे उसका ड्राइवेट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कितना है। ठीक है, उसको हम बायोमास कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। और इसमें क्या होगा, इसमें भी लाइक पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्वांटिटी देखी जाती है। बायोमास में इसका यूनिट है केजी पर मीटर स्क्वायर। इसका पिरामिड ऑफ बायोमास का मेजर करने का यूनिट है। तो उसमें भी प्रोड्यूसर्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हर्बीवर्स और उसके ऊपर कार्निवर्स आएंगे, क्योंकि जब जब एक लेयर बाय लेयर जब बढ़ जाते हैं हम टॉप पे, वहाँ पे उसकी तादाद है वो कम होती जाती है, इसलिए। पर अगर देखें हम मरीन इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन है जो सनलाइट का यूज़ करके, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल कंटेंट होता है, तो वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन भी जब जितने भी वो रिप्रोड्यूस होते हैं उतने ही जल्दी हर्बीवोर्स, लाइक स्मॉल फिश है जो वो हर्बीवोर अपने जो फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेंट है, वो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाली है। ठीक है, पर तो उसका बायोमास, स्मॉल फिश का बायोमास कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो और ऐसे ही जब बड़ी मछलियाँ है जो बिग फिशेस है, तो वो स्मॉल फिशेस को जल्दी खाने वाली है। और सेम फाइटोप्लैंक्टन्स हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स का भी बायोमास एक लेवल पे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ नंबर
दोनों के आपको अपराइट भी मिल सकते हैं और डाउनवर्ड भी उसका पिरामिड आपको मिल सकता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी एक लौता ऐसा पिरामिड है जो आपको सिर्फ अपराइट पोजीशन में ही मिलेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने आगे भी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में पढ़ा था कि जब जब प्रोड्यूसर्स को सनलाइट मिलती है, सन में से कुछ भी एनर्जी मिलती है तो उसमें से 100% हीट में कन्वर्ट होती है, उसमें से 90% हीट का तो लॉस हो जा रहा है। जो रिमेनिंग 10% है उसका वो यूज करके, उसका वो केमिकल प्रोसेस करके वो अपना खाना बनाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाया है हर्बीवर्स उसको खाएंगे तो उसमें से भी उसको 90% इसका तो ईट का तो लॉस ही हो रहा है। 10% ही वो अपना यूज कर पा रहे, और वो भी 10% कार्निवोर्स जब खाएंगे तो उसमें भी 90% का लॉस हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एट एवरी टॉपिक लेवल देयर विल बी ओनली 10% रिमेनिंग एट एवरी टॉपिक लेवल। 90% एनर्जी का लॉस ही होने वाला है। इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी डाउनवर्ड पोजीशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर्स के लेवल पे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी प्राइमरी कंज्यूमर्स बोले या हर्बीवर्स बोले, तो उसमें 90% एनर्जी तो वैसे भी लॉस होने वाली है, 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक हर्बीवर्स में से कार्निवर्स में जाएंगे तो दूसरी 10% एनर्जी ही उसमें ट्रांसफ़र होगी। और जब प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी जो एपेक्स प्रेडेटर्स हम बोलते हैं उसको डिकम्पोज जब करेंगे, डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स जो भी हम बोले, तो वहाँ से तो वो पूरा एनर्जी का लॉस ही होने वाला है। और उसमें से इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो वापस से सोल में चले जाएंगे, और वहाँ से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल के द्वारा वो फिर से वो प्रोड्यूसर्स को मिलेंगे। तो ये था पूरा, एक छोटा टॉपिक है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। आपको जितना डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो इसमें, इतना आप दे सकते हो पेपर में, एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये एक बार ऐसा है तो आप ड्रॉ कर लो। आपको शायद ही इसमें ना समझ आए ऐसा कुछ होगा, आई थिंक सब आपको समझ आ सकता है इसमें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरा एक बार लिख लीजिए। तो ये वीडियो में हम सिर्फ 3 पिरामिड ही पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम कोई दूसरा और टॉपिक देखेंगे। ठीक है, इसमें उसमें हम मेजर इकोसिस्टम्स देखेंगे कि कितने टाइप के मेजर इकोसिस्टम्स है, नेचुरल है, एंथ्रोपोजेनिक है, दोनों टाइप के हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए लर्न विथ अत्रे में। थैंक यू, जय हिंद।